हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में अब पूरी शिद्दत के साथ लग गए होंगे। बच्चों, कल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था सभी बोर्ड क्लास स्टूडेंट के लिए। 10th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई, आईसीएसई, इनफैक्ट स्टेट बोर्ड, सभी क्लास के जो स्टूडेंट्स थे कल बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे थे। और हुआ ये कि अल्टीमेटली हमको निराशा हाथ लगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि सभी लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस रिजल्ट से या फिर इस डिसीजन से खुश भी हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमने पिटीशन लगाई थी ऑफलाइन एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने की, या फिर बोलना चाहिए कि ऑल्टरनेट असेसमेंट को फॉलो करने के लिए, इसके पर्टिकुलर पक्ष में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी थे। ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट चाहते थे कि जो हमारा एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट हो। तो फाइनली उनके लिए तो ये गुड न्यूज हुई, पर बहुत सारे स्टूडेंट को इससे निराशा हाथ लगी। अभी तक हमारे लिए देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनका एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है। पहला क्वेश्चन कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का क्या होने वाला है, उसका आंसर हमको मिल चुका है कि जो जैसा शेड्यूल कर रखा है सीबीएसई और अदर बोर्ड जो है स्टेट बोर्ड वगैरह, वैसे ही होने वाले हैं और ऑफलाइन मोड पे ही एग्जाम्स होने वाले हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि हमारे टर्म 1 के रिजल्ट का क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, फरवरी भी बस खत्म सा ही हो चला है। हमारे सीबीएसई के टर्म 1 के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट आपको मालूम है कि अब बस 1.5 महीने बाद हमारा टर्म 2 भी होने वाला है, और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सीबीएसई जो है वो हमारे टर्म 1 और टर्म 2 का जो रिजल्ट है वो एक साथ कंबाइन करके देने की सोच रहा है। देखिए, इस आर्टिकल में भी ये चीज मेंशन कर रखी है कि सीबीएसई लाइकली टू डिक्लेयर टर्म 1 एंड टर्म 2 बोर्ड रिजल्ट्स। आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है पूरी तरह से टर्म 2 के ऊपर फोकस हो चुका है, और ऐसे में अगर बीच में हमारे टर्म 1 का रिजल्ट आता है तो वो हमको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, और हो सकता है कि हम जो रिजल्ट है वैसा ना आए जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते हम डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो मेरी सीबीएसई से यही रिक्वेस्ट है कि अब आप जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 का कंबाइन करके रिजल्ट दे दीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं बचा है, तो स्टूडेंट अभी जो हमारे टर्म 2 में लगे हुए हैं उनको लगे रहने दीजिए, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, आपको अभी टर्म 1 का रिजल्ट चाहिए या फिर आप टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का रिजल्ट एक साथ देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताइएगा।